से पहले कर ही रहा था, लेकिन बात तब समय मिला है तो मैं भी दो चार बातें आपके सामने रखूंगा। समय थोड़ा सा मुझे लगता है क्योंकि इतना आप लोग को बरगला दिया गया है कि समझाने के लिए समय लेना पड़ता है। और एक बात यहाँ से शुरू करूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। समय आ चुका है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ताली तो बजेगी। जिस दिन विजय जुलूस निकलेगा उस दिन ताली बजनी चाहिए। और यहाँ से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। किस मुद्दे पे बात करूं समझ में भी नहीं आता, कभी कभी कहां से शुरू करूं, कुछ तो बचता नहीं है। ऊपर से शुरू करता हूं तो वहां सपने बेच दिए गए, और यहां शुरू करता हूं तो यहां बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। स्थिति इतनी विकट है। चलिए थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलता हूं, इसलिए क्योंकि बिहार की जनता सवाल पूछना उसकी आदत है, और जो सवाल पूछता है वो जेल में रहता है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जानते हैं क्यों बिहार की जनता सवाल पूछती है? हमारे यहाँ तो भगवान शादी करने आए थे मिथिला में, और मिथिला की औरतों ने उन्हें गाली दिया था प्रेम में। तो जब हम प्रेम में गाली दे सकते हैं तो सवाल तो पूछ ही सकते हैं। तो सवाल मेरा सीधा प्रधानमंत्री से शुरू होगा और नीतीश कुमार तक आएगा। वादा किया था आपने 2 करोड़ रोजगार देंगे, 7 बरस हो गए हैं साहब, 14 करोड़ का हिसाब हमें चाहिए, देना पड़ेगा ना। मनमोहन सिंह को मैंने बोला था ना, चूड़ियां जाती थी, चूड़ियां, बिंदी, लिपस्टिक। मोदी जी को तो जरूरत भी नहीं है। चलिए छोड़िए उस बात पे। डीजल 27 रुपया 96 पैसा। चलिए बाद में वो बात कहूंगा। 10 सवाल उन्होंने, मैंने आपको बताया था पीछे की 10 सवाल प्रधानमंत्री मोदी ने, जो उस समय के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह से पूछा गया था। तेल पे, डीजल पे, चीन पे। साहब चीन हमारे देश के आदमी बॉर्डर थोड़ी जाते हैं झोरा लेके लाने। अब यहाँ बरगलाते हैं कि हमारी संप्रभुता को कोई अक्षुण्ण नहीं कर सकता है, और वहीं चीन के लोग आते हैं और 20 सैनिकों को मार के चले जाते हैं। चीन कहाँ है भाई? चीन जाते हैं, सैनिक अंदर होंगे तभी मारे होंगे ना। किसको बरगला रहे हैं आप? आपको बरगलाया जा रहा है। आपको, आप देखिए बातें बहुत हैं भाई। देखिए मुझे 30-32 घंटा चाहिए बोलने के लिए, सीरियस बता रहा हूँ। इतना समय चाहिए तब बात हमारी खत्म होगी। जैसे बात खत्म होती है एक नई चीज आ जाती है। तो प्रधानमंत्री से शुरू करता हूं, और 15 जून 2015 का भाषण आरा के उस ग्राउंड से होता है कि बिहार को कितना चाहिए, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, और बात आके निकलती है 1,25,000 करोड़ पर। जो यहाँ भाजपा और जेडीयू के सीपी सलाहकार हैं, और जो उनके तलवे चाटते हैं। तलवे देखिए, बात सीधी होगी। तलवे इसलिए कि उस 1,25,000 करोड़ में अगर 1 रुपया अगर आया होगा तो पवन कुमार आया से बीजेपी का झंडा होना शुरू कर देगा। कोई भी आए इस गांव का, अगर कोई भी उस विचारधारा को मानता है, जानता है, आके बताए कि उस 1,25,000 करोड़ में कितने रुपए आए इस बिहार के लिए। सवाल तो करेंगे भाई, सवाल तो हमारी आदत है। क्यों नहीं? पलटू राम 3 साल में मांगिए, कौन मना किया है? आप तो कह रहे थे हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। मोदी जी का वादा 1,25,000 करोड़ का था। वादा करना, आप कहते हैं ना कि वादा किया तो निभाना। कहाँ गए 1,25,000 करोड़? डीजल, ट्रेन बंद, रेलवे बंद। अरे खुशी की बात है, एक नया खबर आया है, 8500 करोड़ के दूर पे प्लेन किना क्या होता है, मोदी जी खाती। खुशी के बात है, दुख के का बात बा? ओकरा के किने खातिर 6 गो एयरपोर्ट बेचाइल, 6 गो एयरपोर्ट बेचाइल हो काल भैया। समाचार तेन देखा करा जा। इस स्थिति को आप समझिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। डाटा में जाएंगे तो कुछ भी नहीं, खजाना खाली है। अच्छा ये बताइए, दवा कराने कहाँ जाते हैं आप? इस भारत का सबसे बढ़िया अस्पताल कौन सा है? एम्स है कि मेदांता है? एम्स सरकारी लोग चलाते हैं उसको ना। इस देश का सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा है? IIT खड़गपुर है कि प्राइवेट कॉलेज है? उसको कौन चलाता है? सरकारी लोग चलाते हैं ना। नासा को टक्कर देने वाला इसरो है, उसको कौन चलाता है? सरकारी लोग चलाते हैं ना। तो फिर क्यों बेच रहे हैं आप?
बताइए, 1,62,00,000 रुपया अपनी सुरक्षा पे खर्चा करने वाला देश का प्रधानमंत्री। उस समय भी लोहिया ने नेहरू से सवाल किया था कि देश की जनता 4 आना कमाती है, एक दिन का 25,000 रुपए अपने शरीर पे खर्चा करते हैं। वही सवाल जब लालू प्रसाद यादव पूछते हैं तो जेल के अंदर रहते हैं। स्थिति को समझिए, 1,62,00,000 रुपया अगर डेली खर्चा होता है साहब, तो आप चाय बेचते थे तो 1,62,00,000 रुपया, चाय बेचते बेचते रेल बेच दिया, सड़क बेच दिया, गोदाम, अरे कोयला का ठेका का नीलामी हुआ है, चीन की कंपनी ले रही है। किसको मामू बना रहे हैं, किसको फूफा बना रहे हैं भैया? समझिए, फेसबुक चलाते हैं तो निरहुआ भौजैया पतोहिया मत सुनिए। 2 महीना जाके अंदर घुसिए, सब कुछ सर्च करिए, सबकी सारी चीजें देखिए। कोई अगर यहाँ खड़ा हो, उसे लगता है सारी चीजें गलत है तो आके बात करिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा यही उदाहरण है कि आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात कही जाएगी। और इस विचारधारा की ये व्यवस्था है कि ये विचारधारा आपकी आवाज को बंद करती है, उस आवाज को उठाना है। खास तौर से युवा तबका यहाँ खड़ा है, वैश्य समाज अगर यहाँ कोई खड़ा होगा, हमसे रोज बहस होता है। मैंने भी कहा था ना कि महात्मा गांधी इस दुनिया के वैश्यों के सबसे बड़ा नेता थे। उसी गांधी को गोडसे ने गोली मार दी। उनकी इतनी गलती थी कि उन्होंने सिर्फ एक चद्दर पहन के इस देश को आजाद कर दिया। वही आरएसएस आजादी का झंडा नहीं मनाते हैं, वो ये सच्चाई है, वहाँ झंडा नहीं फहरता है भारत का। और आपको कहते हैं कि जय हिंद नहीं बोलेंगे तो देशद्रोही है। अरे तो अब्दुल कलाम मुसलमान थे, परमाणु बनाए हैं, युद्ध लगेगा पाकिस्तान से तो मत छोड़िएगा, कह दीजिए मियां बना लो। क्या बांटने की राजनीति है साहब? इस स्थिति को समझिए आप। देश इतना दूर जा चुका है उस विकट परिस्थिति से कि मैंने कहा ना 32 घंटे चाहिए उस स्थिति को बताने के लिए। यहाँ से आप सिर्फ सुनने नहीं आए हैं, आपको घरों तक जाना है। बड़े भैया सुधाकर सिंह को, जगदानंद सिंह को, तेजस्वी यादव को मजबूत करके उस विधानसभा 203 क्षेत्र से, और देखिए 203 क्षेत्र से तो जिता के भेजना है। अपनी बात में समाप्त करूंगा, आपके घरों तक मैं आता हूं, बातें होती हैं। एक उदाहरण पेश करूंगा, यहाँ से आप जाएंगे एक वादा करके मुझे, खास तौर पे यहाँ से सुन के आप घरों तक जाएंगे और बैठेंगे नहीं। और आप क्या है जानते हैं? आप बाज हैं और विपक्षी क्या है? कौवा। और कौवा ही एक जाति है जो बाज को चोंच मारती है, लेकिन बाज उसका पलट के जवाब नहीं देता है। जानते हैं बाज क्या करता है? अपने पंख खोलता है और उसको इतना ऊपर उड़ा के ले जाता है, जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो कौवा नीचे गिर के चला आता है। वही भाजपा कौवा है और आप बाज है। आप लफड़े में मत फंसिए, आप लफड़े में मत फंसिए। एक और उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर जाति का मुसहर माझी, पता है ना, माउंटेन माझी, 27,000 घनफीट 27,000 घनफीट पहाड़ काट कर अगर लोगों के लिए रास्ता बना सकता है मनुष्य, तो आप एक वोट नहीं बना सकते हैं। यहाँ से राजद का कोई भी कार्यकर्ता जाएगा, कसम खा के जाइए कि हम 2 वोट बनाएंगे बड़े भैया सुधाकर सिंह के लिए। देश में स्थिति बहुत विकट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। युवा तबका हमसे जुड़िए। युवा तबका है उस प्रधानमंत्री को सपना बेचने के लिए वहां बैठाया था, सपने पूरे हो चुके हैं आपके। लॉकडाउन में लोग ताश खेलते हैं, हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं, तो यही रोजगार है। सुशांत सिंह राजपूत का केस इस दुनिया में हम उसका समर्थन करते हैं, और कोई काम नहीं है इस देश में। डीजल का दाम बढ़ गया, क्यों नहीं? लॉकडाउन था, रेलवे बंद था, हवाई जहाज बंद था, 40 रुपए लीटर कर देते नीतीश कुमार कि किसान धान की रोपाई कर रहे हैं तो कर दे। ये लूट तंत्र है। और जो यहाँ का नेता है ना साहब, उसने थाने की दलाली से अपनी जीवन शुरू की थी। जगदानंद सिंह का परिवार दलाली से नहीं अपनी राजनीतिक जीवन शुरू किया था, इसको याद रखिएगा। देखिए, मैं बार बार समझा रहा हूं, यहाँ तबका खड़ा है, जो जवाब चाहिए, जो इस विचारधारा को नहीं मानता है, ये लोहिया की विचारधारा है, ये जयप्रकाश की विचारधारा है। अगर कोई नहीं मानता है, उसको जवाब चाहिए। यहाँ से सबके जाने के बाद मैं यहीं बैठा रहूंगा। आइए, सारे मुद्दे पे बहस करिए, बात बहस होगी तब निकल के आएगी। इसीलिए उन्माद में मत फंसिए। सारे नौजवानों को, और खास तौर पे जो यहाँ बूढ़ा तबका बैठा है, अब आप दौड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमें दौड़ा सकते हैं। आप आदेश करिए, कैसे प्रचार करना है, कहां जाना है, किस तरह लोगों को मोटिवेट करना है, उसका काम ये युवा तबका करेगा। आपके वजह से ये चुनाव हम जीतेंगे, याद रखिए। खास तौर पे युवा, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें मैं कहूंगा, करूंगा, आपके बीच हम लोग रोज आते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ अगर बिहार को बदलना है, ये लोकतांत्रिक देश है बिहार, जिसको आप जानते हैं,
सबसे पुरानी राजधानी पाटलिपुत्र, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। याद रखिए वो धरती है, ये राजेंद्र बाबू की धरती है, ये लोहिया जयप्रकाश नारायण की धरती है। इस स्थिति को समझिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, देश बिक चुका है, कुछ नहीं बचा है साहब। आप जब कहिए तब मैं बता सकता हूँ। ये 23 कंपनियां बेची जा चुकी हैं 2014 से 2020 के बीच में। 195 कंपनियां जवाहरलाल नेहरू से लेकर और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लगाया था। 23 कंपनियां बेची जा चुकी है। अगर कोई यहाँ कोई एक भी युवा बैठा है, अगर मुझे बता देगा कि 1000 बेड का कोई एक एम्स इस देश में, पूरे देश में कह रहा हूँ, राज्य जिला मत छोड़िए, 1000 बेड का कोई एम्स अगर कोई बता देगा कि 6 सालों में खुला है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ वो झंडा लेकर मैं ढोना शुरू कर दूंगा। मैं देखिए मुद्दे पे बात करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, घरों तक जाइए, लोगों को समझाइए, मुद्दे पे बात करिए। सिर्फ ये देश बेचने चले हैं और 23 कंपनियां बिक चुकी हैं। याद रखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, समय बहुत कम है। और अंतिम बार एक और सुन लीजिए, 15 साल से जेडीयू सरकार में है और निकम्मा उप मुख्यमंत्री, उस मुख्यमंत्री को तो छोड़ दीजिए, बाद में निपटेंगे। उप मुख्यमंत्री जो वैश्य समाज का बड़ा हितैषी है, 15 साल से वित्त मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री इस राज्य के। 15 साल से जो राज्य का उप मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री है, उस निकम्मे आदमी ने आज तक 200 बेड का कोई इस पूरे बिहार में अस्पताल नहीं बनवाया। स्थिति को समझिए, टाइम कम है, एक बात और मैं समाप्त करूंगा। ये लोग ऐसे हैं, स्थिति को समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं, कैसे इस देश को लूटा जा रहा है। मेरी बात को आप साधारण तरीके से समझिए। और लास्ट उदाहरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, कि आपकी भतीजी को कोरोना होता है, खांसी, तो आप अस्पताल बना देते हैं उस सीएम हाउस को। और शेल्टर होम कांड मुजफ्फरपुर नगर में 57 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, आपके नेता करते हैं तो आप चुप्पी साधते हैं। स्थिति को समझिए, मैं बार बार समझा रहा हूं, यहाँ जनता उपस्थित है, मेरी बात आप तक जा रही है, स्थिति को समझिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन बड़े भैया सुधाकर सिंह के लिए तन मन से लगिए, लोगों तक जाइए, बातें करिए और अपने विचार जनता तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय राजद और जय बिहार बोलकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन राय जी।